जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट डाटा जो 2023 का, ये आप कहोगे लेटेस्ट कैसे है, क्योंकि यही लेटेस्ट है। आपके एग्जाम में यूपी पीसीएस वाले और आरओ एलओ वाले यही डाटा आना है। और आपको पता होगा मिनरल डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूँ आशीष तिवारी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पूरा क्लास में लर्न करने की कोशिश करेंगे। आपको बस पेन कॉपी लेके बैठना है और उसको नोट कर लेना है वन लाइनर को, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे ही वन लाइनर कंप्लीट फैक्ट्स जो होते हैं, है ना, जो सिर्फ यूपी पीएससी के फैक्ट्स जरूरी हैं, पूरी लिस्टिंग ले सकते हैं उसी फैक्ट्स की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपीजी के मिसलेनियस पूरी आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो फैक्ट्स जरूरी हैं। अपना उसको लर्न करिए 15-20 दिन में, जितने बार जो हो सकते हैं रिवाइज करिए, आराम से पेपर को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल्यूमिना की, जिसको बताऊंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं स्टार बनाऊंगा। तो अगर एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिना में कौन है नंबर 1, तो ऐसे आप नोट्स अगर बना रहे हो तो आप ऐसे बनाओ एल्यूमिना, ऐसे लिखो एल्यूमिना, ठीक है। और ऐसे वर्ल्ड लिखो ऐसे, या वर्ल्ड में ऐसे लिखो वर्ल्ड, और यहाँ लिख लो वर्ल्ड में कौन है नंबर 1, चाइना। और अगर इंडिया में लिखना है तो ऐसे इंडिया में लिख लो, मतलब इंडिया का कौन सा स्थान है, 4th। बस 2 चीज़ें आपको लिखनी है, दुनिया में नंबर 1 और भारत का कौन सा स्थान। तो ऐसे करके आप नोट्स बनेंगे, ठीक है। एल्यूमिना में ऐसे लिखो वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, चाइना हो गया, और भारत का है 4था स्थान। फिर एल्यूमिनियम की बात करें अगर, तो ऐसे फिर बना लो भाई, एल्यूमिनियम बनाया, एल्यूमिनियम ऐसे दुनिया में लिखा, ऐसे लिख लिया वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन है नंबर 1, फिर लिखा चाइना। भारत का कौन सा स्थान है भाई एल्यूमिनियम में, तो भारत का एल्यूमिनियम में आपको कौन सा स्थान दिखेगा, 15वां नंबर, तो भारत हो गया 15वें नंबर पे, ठीक है। ऐसे नोट करो, सॉरी 15 कह रहा हूँ, तीसरे नंबर पे है ना, भारत हो गया तीसरे पे। तो प्लीज़ ऐसे नोट करिए जैसे मैं बता रहा हूँ। तो एल्यूमिना में चाइना नंबर 1 है, भारत चौथे पे है। एल्यूमिनियम की बात करें तो चाइना फिर नंबर 1 है और भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक है। चाइना, रशिया, इंडिया, कनाडा। फिर एपेटाइट की बात कर लें, एपेटाइट ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत की 15वीं रैंक है और चाइना यहाँ भी नंबर 1 है। तो एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, एपेटाइट, एल्यूमिनिया, एल्यूमिनियम, एपेटाइट, ट्रिपल ए में चाइना नंबर 1 है, भारत आप देख सकते हो कौन सी स्थिति में। एस्बेस्टस की बात करें, एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस में रशिया नंबर 1 पे आ जाता है। एस्बेस्टस में कौन नंबर 1 पे है, रशिया नंबर 1 पे आ जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और एस्बेस्टस भारत में कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में मिल जाएगा, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है। बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी येलो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, बॉक्साइट में कौन नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, और भारत का 6ठा स्थान है। तो ऑप्शन लिख लो भाई, भारत 6 पे है, इंडिया 1, ऑस्ट्रेलिया 1 पे, भारत 6 पे, ऑस्ट्रेलिया 1 पे बॉक्साइट में। और पूरे भारत में अगर राज्यों में पूछ ले सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। राज्य में अगर पूछे तो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। चाहे 10-10 करके याद रखो, 15-15 करके याद रखो, वीडियो को 4 बार देखो, 5 बार देखो, याद होना चाहिए, ठीक है। तो बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया 1, इंडिया 6, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, ठीक। आगे आगे बात करें अगर बेंटोनॉइट, ठीक है, इसको अब इतना नहीं, हल्का सा देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कैडमियम भी नहीं है। सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। इसमें चाइना नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे आता है सीमेंट के प्रोडक्शन में। और स्टेट्स में सीमेंट प्रोडक्शन एमपी में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीमेंट कहाँ, देखो सारा ना याद करना है, ना आता है, ना याद किया जा सकता है, जो बता रहा हूँ उतना कर लोगे, पेपर में सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीमेंट चाइना नंबर 1, इंडिया दूसरा, सीमेंट चाइना नंबर 1, इंडिया दूसरा। बॉक्साइड याद है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इंडिया 6ठा, और राज्यों में 6, राज्यों में उड़ीसा सबसे ज़्यादा। एपेटाइट की बात करोगे, भारत का 15वां नंबर है, चीन आ जाता है नंबर 1 पे। एल्यूमिनियम में भारत का 4था नंबर है, एल्यूमिना में चीन नंबर 1 पे, ठीक है, ऐसे याद रखो। क्रोमाइट, क्रोमाइट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या याद रखना, कोल में भी चाइना नंबर 1 है, भारत 2 पे है। सीमेंट में भारत 2, चाइना 1, कोल में भी चाइना 1, भारत 2। बोलो सीमेंट, कोल, सीमेंट, कोल, CCCI, वो सी नहीं कहते हैं, चलो खैर। सीमेंट हो गया चाइना, इंडिया दूसरे पे, और पूरे इंडिया में एमपी में बनती। कोल की बात करें, चाइना 1 पे, इंडिया दूसरे पे, ठीक है। और राज्यों में अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा कोल छत्तीसगढ़ में, प्रोडक्शन के मामले, मतलब प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है। और रिजर्व कहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा रिजर्व झारखंड में। कोल के रिजर्व झारखंड में जाता है, पर निकाले जाते, प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, मेहनती काम है भाई। कोल चाइना में होता है नंबर 1 सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया में। भारत में सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है, फिर उड़ीसा में होता है, 2 याद रख लो। और रिजर्व की बात करेगा तो झारखंड में सबसे ज़्यादा रिजर्व है और उड़ीसा में दूसरे नंबर पे रिजर्व है। ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद एक कोबाल्ट का है भाई, कोबाल्ट में ठीक है कॉन्गो है, किन्शो है, कॉन्गो याद रख लो। जो आपको फिर इधर याद रखना है भाई, कॉमन सॉल्ट की बात कर लें अगर, कॉमन सॉल्ट में चाइना नंबर 1, फिर यहाँ पे भी आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कॉपर में चिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिली में आपको पता होगा भाई, ये जो एंडीज पर्वतमाला है ना, यहाँ पे बहुत सारे कॉपर माइंस हैं। तो चिली जो है वो कॉपर में नंबर 1 पे आता है, भारत का 7वां स्थान है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा कॉपर ओर्स कहाँ पाई जाती है? चिली में। ठीक है, और भारत 7वें नंबर पे। भारत में कॉपर कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? एमपी में। कहाँ पे? एमपी में पाई जाती है। प्रोडक्शन एमपी में होता है। और रिजर्व की बात करेगा तो क्षेत्रीय कॉपर माइन सुनी होगी, बहुत फेमस, राजस्थान में है ना, एंशियंट हिस्ट्री टाइप से वहाँ से लाते थे, हड़प्पन भी वहीं से लाते थे। तो रिजर्व कॉपर के आपको मिलेंगे राजस्थान में, और प्रोडक्शन के मामले में कॉपर एमपी में मिल जाएगा, और पूरी दुनिया में चिली में। ठीक है, और 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं देखिए, एक झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, बालघाट जो कि एमपी में है, सिंहभूम जो कि झारखंड में है। ठीक है, खेतरी कॉपर माइन ये राजस्थान में ही है, बहुत ज़्यादा फेमस, तो इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू पूछता है राजस्थान में है भाई, बालघाट मध्य प्रदेश में है, और सिंहभूम झारखंड में। ठीक है, कॉपर यहाँ से मिल जाता है। फिर अगर बात करें हम लोग क्रूड ऑयल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल। क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बात करें अगर, तो यूएसए का जो शेयर है वो 18% है, फिर सऊदी अरब, फिर रशिया है, यानी यूएसए, सऊदी, रशिया। ठीक है, और रिजर्व की बात करोगे तो वेनेजुएला के पास काफ़ी रिजर्व है। तो रिजर्व में वेनेजुएला है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे पाई जाता है भाई क्या? पेट्रोलियम रिजर्व। और ऐसे प्रोडक्शन की बात करोगे तो यूएसए सबसे ज़्यादा निकालता है, फिर सऊदी, फिर रशिया। इस साल इससे सवाल पूछा जा सकता है, देख लो ऑयल कंट्रीज से ही वॉर चल रही बहुत। और वेनेजुएला की कैपिटल भी याद रखना, काराकास इंपॉर्टेंट है। भारत में जो क्रूड ऑयल है वो तो राजस्थान में प्रोडक्शन हो जाता है, गुजरात में हो जाता है, असम में हो जाता है ना, राजस्थान, गुजरात, असम, राजस्थान, गुजरात, असम। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्रूड ऑयल की बात। डायमंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमंड रशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर बोट्सवाना है, कनाडा है ना, साउथ अफ्रीका ना भूल देना। डायमंड रशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, रिजर्व भी रशिया ही में है डायमंड के सबसे ज़्यादा। और भारत में बात करें तो भारत में एमपी में एकमात्र पन्ना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से डायमंड मिलते हैं बहुत सारे आज भी। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना है उस पर चलते हैं, जैसे फ्लेट्स पर वगैरह या छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड आपको याद रखना है भाई, गोल्ड में भी चाइना नंबर 1, चाइना के पास बहुत सारे प्रोडक्शन और रिजर्व हैं। तो प्रोडक्शन में चाइना है नंबर 1, गोल्ड के रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। रिजर्व के मामले में मतलब भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया है, प्रोडक्शन के मामले में चीन है। भारत में कोलार गोल्ड फील्ड, भाई पिक्चर ही देख ली, केजीएफ। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना, कोलार है, रायचूर है, तुमकुत है, ये सब यानी कर्नाटक हो गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट का भी याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट भी, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 आता है ग्रेफाइट में। जिप्सम में चाइना नंबर 1 आ जाता है, जिप्सम में चाइना नंबर 1 है, राजस्थान में प्रोडक्शन होती है भाई। फिर इंपॉर्टेंट जो है वो आयरन ओर है, कौन है? आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, भारत का नंबर 4था है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, भारत 4थे नंबर पे है। भारत में उड़ीसा एकमात्र है जहाँ पे जो आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और रिजर्व कर्नाटक में है। फिर से बता रहा हूँ, आयरन ओर यानी लौह अयस्क, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, भारत 4थे नंबर में होता है। और इंडिया में उड़ीसा में प्रोडक्शन ज़्यादा है, कर्नाटक में रिजर्व ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ऐसे, आयरन ओर। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो में बने रहिए, आपको हेल्प होगी काफ़ी। यहाँ लिख लो, आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में नंबर 1 है, भारत 4थे नंबर पे आता है, ऐसे इंडिया लिख लो। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है भाई प्रोडक्शन? उड़ीसा में है। और रिजर्व यहाँ पे लिख लो, प्रोडक्शन ऐसे पी बना लो, और रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक, ऐसे जिप्सम छोड़ सकते हो आप, है ना। गोल्ड कर लो ऐसे ही, गोल्ड का लिख डालो भाई, गोल्ड में चीन नंबर 1 है, और भारत में कर्नाटक में मिलता है। जैसे ऊपर अभी मैंने आपको हीरा बताया, हीरा में रशिया नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी, रिजर्व में भी, भारत में सिर्फ एमपी में मिलता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, पर रिजर्व वेनेजुएला के पास है। ठीक है, ये हो गया। और कॉपर की बात करें तो चिली में कॉपर सबसे ज़्यादा है, भारत का 7वां स्थान है। भारत में कॉपर एमपी और राजस्थान में मिलता है भाई, एमपी में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में रिजर्व सबसे ज़्यादा है। 3 माइन याद रख लो, झुंझुनू राजस्थान, बालघाट एमपी, सिंहभूम झारखंड।
ठीक है, ऐसे करके आप कोयले का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले में चीन फिर नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पे आता है। यूपी में इंडिया में प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में कोल का ज़्यादा है सबसे, फिर उड़ीसा में, रिजर्व में झारखंड नंबर 1 है। सीमेंट सिर्फ एमपी में भारत में मिलती है और चीन नंबर 1 है, भारत दूसरे पे। ठीक है, ऐसे करके इसको याद करा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है अपना लेड। लेड में देखते हैं, जिसको शीशा बोलते हैं हिंदी में भाई। लेड में आप देखोगे नंबर 1 पे है चाइना, ऐसे लिखो भाई लेड। नंबर 1 पे चाइना लिख लिया। भारत की रैंकिंग है 3rd, भारत की रैंकिंग क्या है? 3rd है। प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा लेड होता है और राजस्थान में ही रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आपने लिख लिया, जैसे मैंने आपको बताया था लेड लिखा, ऐसे लिख लो भाई चाइना, और भारत में लिख लो इंडिया का कौन सा इंडिया, और यहाँ लिख लो 3rd नंबर, और प्रोडक्शन में राजस्थान और रिजर्व में भी राजस्थान। ठीक है, ऐसे करके इसको बनाइए तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी और ये इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट, ये भी बहुत पूछा जाता है। चाइना नंबर 1 पे है इसमें, भारत दूसरे पे आता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो गया। चाइना के बाद इंडिया है। और भारत में प्रोडक्शन लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। और रिजर्व भी तमिलनाडु में ही ज़्यादा है। फिर लाइमस्टोन की बात करें, अगर लाइमस्टोन में अगर देखें, भारत का डाटा अवेलेबल है इसमें, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है लाइमस्टोन प्रोडक्शन, और कर्नाटक जो है रिजर्व के मामले में नंबर 1 पे लाइमस्टोन में। ठीक है, राजस्थान प्रोडक्शन में, कर्नाटक हो गया आपका रिजर्व में। फिर मैग्नेसाइट, इसमें भी चीन नंबर 1 पे आ जाता है भाई। भारत में तमिलनाडु में प्रोडक्शन होता है इसका, उत्तराखंड में, रिजर्व में सबसे ज़्यादा मैग्नेसाइट के। उसके बाद ये मैंगनीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है आपसे। मैंगनीज में अफ्रीका नंबर 1 पे। कौन है? अफ्रीका, मैंगनीज में। और इंडिया का 5वां स्थान है मैंगनीज में। कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है मैंगनीज में। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया नंबर 1 पे मैंगनीज में, भारत 5वें नंबर पे। एमपी में प्रोडक्शन में, एक सेकेंड, प्रोडक्शन के मामले में एमपी दिखेगा आपको, और रिजर्व के मामले में उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एमपी में ही होता है। माइका की बात करें, अभ्रक जिसको बोलते हैं, अभ्रक, इसमें भी चीन नंबर 1 पे है भाई। और इंडिया भी, भारत जो है माइका शीट का बहुत बड़ा, भारत क्या है भाई, प्रोडक्शन होता है भारत में भी ठीक ठाक, और यूएसए सबसे छोटा है माइका शीट के लिए। भारत में माइका होता है आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी। ठीक है, माइका या अभ्रक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है नेचुरल गैस का, और रशिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व है नेचुरल गैस का। भारत में असम में नेचुरल गैस मिल जाती है। ठीक है, ऑफशोर ऑनशोर दोनों में ही, याद रखिएगा इसको। प्राकृतिक गैस, यूएसए के पास रिजर्व सबसे ज़्यादा है। फिर निकल की बात कर लें अगर, तो निकल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, और रिजर्व भी निकल का इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद आपको प्लैटिनम पढ़ना है। प्लैटिनम महत्वपूर्ण है, साउथ अफ्रीका में मिलता है प्लैटिनम भाई, है ना, साउथ अफ्रीका प्लैटिनम। और उड़ीसा में इसके रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, भारत में प्रोडक्शन नहीं होता इसका। फिर हम लोग क्वार्ट्स की बात करें, क्वार्ट्स का डाटा भारत के लिए अवेलेबल है, तो राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है, हरियाणा में रिजर्व है भाई, है ना। क्वार्ट्स राजस्थान प्रोडक्शन, हरियाणा रिजर्व। याद करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। अब देखो कोई कंप्यूटर तो है नहीं, आप कहोगे देख लिया एक बार याद, हाँ, कोई चीज़ एक बार करने से नहीं याद होती, जब आप बार बार करते हो तो याद आती है। दुनिया में एक ही 2 चीज़ें हैं जो जिनको आदमी को सिखाया नहीं जाता है ना, वो अपने आप आदमी कर लेता है। बाकी हर चीज़ को आदमी को सिखाना पड़ता है, आप समझ रहे होगे, है ना। तो कुछ चीज़ें जब आदमी सीखता है, बार बार उसको पढ़ता है, रिवाइज़ करता है, तभी सीख पाता है। ठीक, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज़ करेंगे, रात भर दिन भर पढ़ के तभी याद होगा आपको। अब जैसे सिल्वर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होती है भाई। ये कहाँ होती है? मैक्सिको में होती है प्रोडक्शन इसकी। रिजर्व इसका पेरू में है, प्रोडक्शन इसकी मैक्सिको, रिजर्व इसका पेरू। प्रोडक्शन इसकी मैक्सिको, रिजर्व इसका पेरू। ठीक है, राजस्थान में प्रोडक्शन होता है इसका सबसे ज़्यादा, और रिजर्व भी राजस्थान में ही इंपॉर्टेंट है। 210 करके याद करो, पर याद जरूर करना प्लीज़। चलो, फिर स्टील की बात कर लेते हैं हम लोग, इस्पात की बात कर लेते हैं। चाइना नंबर 1 पे है, और इंडिया फिर आता है चाइना के बाद स्टील में। स्टील का प्रोडक्शन अच्छा है हमारे पास। भारत में स्टील का प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो स्टील में चाइना, फिर इंडिया, और भारत में उड़ीसा। टिन की बात कर लें, टिन में भी चाइना देख रहे होगे हर जगह नंबर 1 ही है, तो वर्ल्ड में मोस्टली चाइना ही नंबर 1 है हर बड़े मिनरल में, बस पेट्रोलियम वगैरह छोड़ देना। ठीक है, तो टिन में भी हो गया चाइना। और भारत में टिन कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन होता है इसका, रिजर्व हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट, यूरेनियम के लिए सब, इसका भी आप देखोगे यहाँ पे 2021 का अपडेटेड ही है पूरा, मतलब कजाकिस्तान नंबर 1 पे है यूरेनियम रिजर्व के लिए। फिर मतलब प्रोडक्शन के लिए, माफ़ कीजिएगा,
कजाकिस्तान में यूरेनियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। रिजर्व तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। भंडारण की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के बहुत भंडारण है, पर जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कजाकिस्तान में होता है। अच्छा, फिर नामीबिया कनाडा में भी है। भारत में यूरेनियम का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में है और रिजर्व यूरेनियम के आंध्र प्रदेश में अच्छे खासे हैं। ठीक है, टंगस्टन की बात आती है फिर तो चाइना अगेन नंबर 1 है। भारत में प्रोडक्शन है नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर जिंक इंपॉर्टेंट है आपका। जिंक में भारत का जो प्रोडक्शन है वो 3रे नंबर पे आता है। जिंक में जस्ता जिसको बोलते हैं भाई, इसमें चाइना नंबर 1 पे है भाई। जस्ता कह रहा हूँ, जिंक, इसमें चाइना नंबर 1 पे आ जाता है और प्रोडक्शन में राजस्थान आता है नंबर 1 पे और रिजर्व में भी राजस्थान ही आता है। ठीक है, अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं कहीं, अभी मैं आपको पूरा फिर से एक बार रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो सही रहेंगी चीज़ें। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप मेरा मतलब ध्यान केंद्रित करिएगा। जैसे मैं आयरन ओर की बात करूँ, हेमेटाइट आयरन ओर जो है ये 89% ईस्टर्न एरियाज़ में पाई जाती है। लौह अयस्क कौन सा? हेमेटाइट। पूर्वी क्षेत्रों जैसे कर्नाटक है, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हेमेटाइट और पाई जाती है आयरन की। कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और अगर आयरन और मैग्नेटाइट की बात करें तो ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है भाई? दक्षिण के इलाकों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक में तो पाई जाएगी, आंध्र, तमिलनाडु, गोवा। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, गोवा, यहाँ पे मैग्नेटाइट और वहाँ पे आपका हेमेटाइट। और रिजर्व की अगर पूरे बात करोगे आप ना हेमेटाइट और में, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व है भाई। और मैग्नेटाइट का रिजर्व कर्नाटक में है। हेमेटाइट का जो रिजर्व है उड़ीसा में है, मैग्नेटाइट का कर्नाटक में। हेमेटाइट उड़ीसा, मैग्नेटाइट कर्नाटक। हेमेटाइट उड़ीसा और मैग्नेटाइट कर्नाटक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे भारत में कुल 95 खनिजों में से 95 खनिज पाए जाते, जिनमें से 4 ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज कौन से होते हैं भाई? जिनको फ्यूल मिनरल्स बोला जाता है। फ्यूल मिनरल्स क्या हो गया? जैसे कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये 4 फ्यूल मिनरल्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं, ईंधन खनिज। 10 धातु खनिज है, मतलब मेटेलिक मिनरल्स जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक मिनरल्स। कौन कौन से भाई? बॉक्साइट है, आयरन ओर है, लौह अयस्क, तांबा है, मैंगनीज है। गैर धातु खनिज भी 23 तरह के पाए जाते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल, बायराइट, एपेटाइट, ये सब। तो कुल खनिज का जो उत्पादन है, मिनरल प्रोडक्शन का, भारत में कुल खनिज का जो उत्पादन है धात्विक अगर बात करें तो 55.2% है, गैर धात्विक 44.8% है। आप थोड़ा सा बहुत ये डाटा याद कर सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा निर्यात अयस्क और खनिज श्रेणी में हीरा होता है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है? निर्यात की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? तो हीरा और खनिज करते हैं। ठीक है, धातु और मिश्र धातु में लोहा और इस्पात, इसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं। आयात की बात करें, अगर इंपोर्ट की बात कर लें तो हम क्या सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं? अयस्क और खनिज में पेट्रोलियम हो गया भाई, और धातु और मिश्र धातु में सोना। भाई सोना और पेट्रोलियम कितना इंपोर्ट ही करना पड़ता है ना। तो बस ये डाटा आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, मैंने आपको जो बताया था आप ऐसे एक कॉपी में ऐसे लिखो भाई। पहले एल्यूमिना, फिर से बता देता हूँ आपको, एल्यूमिना लिख लो ऐसे करके। और यहाँ पे नंबर 1 पे कौन है भाई एल्यूमिना में? देश में तो वर्ल्ड में ऐसे लिख लो चाइना, है ना। हिंदी में लिख लो चाइना हो गया, तो ये तो पता चल जाएगा दुनिया की बात कर रहा है। भारत की रैंकिंग कौन है? तो भारत यहाँ लिख लो ऐसे नंबर 4। ठीक, और भारत में भी प्रोडक्शन और रिजर्व की बात करो तो यहाँ पी बना लो, यहाँ आर। प्रोडक्शन में भारत में देख लो भाई कौन है ऐसे, और रिजर्व कहाँ के? ठीक है, जैसे बॉक्साइट की बात कर रहे हो आप, देखो बॉक्साइट यहाँ लिख लो भाई भारत की रैंकिंग, और एल्यूमिना मतलब नंबर 1 पे कौन है, फिर प्रोडक्शन, रिजर्व। इसको मल्टीपल टाइम प्लीज़ याद करिए, 2 से 3 बार 4 बार जितना हो पाए। जैसे सीमेंट, चाइना, ऐसे याद कर लो, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। एमपी में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा। कोल की बात करोगे तो फिर चाइना इंडिया, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। और भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, रिजर्व झारखंड में है। छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड याद करो, जितनी ज़्यादा बार हो सकता है उतनी ज़्यादा बार करिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का संपूर्ण डाटा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर ले सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम के जो आपको टारगेट करेगा।